हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर में हम लोग पढ़ेंगे सन 2023 के सभी इंडेक्स यानी सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। सन 2023 में जितने भी जारी इंडेक्स हुए हैं तो हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सन 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो भारत का रैंक क्या है? तो 161 है। भारत का रैंक 161 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जो है कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जो है जारी करता है इसके। और भारत की रैंक जो है 180 देशों में 161 है। इसमें जो पाकिस्तान का जो रैंक है 150 है और बांग्लादेश का जो है 163वां है। और शीर्ष पर जो देश है ये है आपका नॉर्वे है, पहले पर, दूसरे पर आयरलैंड है और तीसरे पर डेनमार्क है और अंतिम पर जो है ये उत्तर कोरिया है आपका। आगे हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सन 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सन 2023 में भारत की जो रैंक है ये 40वां है। ठीक है, ये 40वां भारत की रैंक है। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, ये जो है इसको जारी करता है और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और शीर्ष जो देश है, शीर्ष पर जो है स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है और तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। और भारत की रैंक 40वीं है। ठीक है, और इसमें जो है ये संस्था जो है किसको मतलब कि उसमें रखता है और अपने आउटपुट में, तो ये रखता है जैसे मानव पूंजी, अनुसंधान, बुनियादी ढांचा, ज्ञान और तकनीकी, इन सभी चीज़ों के आधार पर जो है ये जारी करता है। आगे हम लोग देखते हैं आगे की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सन 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है 126वां है। ठीक है, भारत की रैंक 126वां है। और इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जो है इसको प्रकाशित करता है। भारत की रैंक 136 देशों में जो है 126वीं है, नहीं 126वीं है। और सन 2022 में जो है 136 थी भारत की रैंक। ठीक है, और सन 2023 में 126वीं है। पहले स्थान पे जो है फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर आइसलैंड है और अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। ठीक है, देशों की जो रैंकिंग जो दी जाती है इसमें, तो इसमें किस आधार पर दिया जाता है? तो इसमें जो प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार, स्वस्थ जीवन जैसे जो है कारकों के आधार पर जो है इसकी रैंकिंग जो है जो रैंकिंग की जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक सन 2023 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है। तो वैश्विक शांति सूचकांक में जो है ये आपका आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड जो है ये जो है शीर्ष पर है। ठीक है, इसमें जो भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 126। और इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो है इसको जारी करता है। ठीक है, और जो शीर्ष पर जो देश थे, आइसलैंड जो शीर्ष पर है और डेनमार्क दूसरे पर है और अंतिम जो देश है, अंतिम स्थान पे ये आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, ये जो है 3 कारकों पर जो है रैंकिंग की जाती है। सामाजिक सुरक्षा और जो है सुरक्षा चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यीकरण, इन सबों के आधार पर जो है वैश्विक शांति सूचकांक जो है जारी किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग सन 2022 में भारत की रैंक क्या थी। तो जो भारत की रैंक थी वो 48वां था। ठीक है, भारत की रैंक 48 था। इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जो है इसको जारी करता है। इसका जो मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में जो है, और शीर्ष पर जो है सिंगापुर है और दूसरे पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, दूसरे स्थान पे भारत की रैंक 48 है। आगे देखते हैं कि विश्व सर्वश्रेष्ठ देशों का सूचकांक सन 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का जो स्थान है इसमें वो 30वां है। ठीक है, भारत का स्थान जो है वो 30वां है। और देखते हैं सन 2023 में भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है, जिसने जो है 40.8 के समग्र स्कोर के साथ 30वां स्थान हासिल किया है। और पिछले साल जो है सन 2022 में भारत ने 85 में से 31वां स्थान यानी 85 देशों में से 31वां स्थान जो है हासिल किया। और टॉप जो देश है स्विट्जरलैंड,
फिर दूसरे पर कनाडा और तीसरे पर स्वीडन है। आगे देखते हैं कि क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो क्रिप्टो एडॉप्शन जो इंडेक्स है इसमें जो है भारत की रैंक है ये पहला है। ठीक है, क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में इसको जारी कौन करता है, तो जारी करने वाला है चैनेलिसिस। ठीक है, चैनेलिसिस जो है इसको जारी करता है। पहले पर भारत है, दूसरे पर नाइजीरिया है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सन 2021 में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक क्या थी, तो ये 85वां था। ठीक है, भारत की रैंक 85 था। और इसको जारी कौन करता है, ठीक है, इसको प्रकाशित कौन करता है, तो ये आपका करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, इसको जारी करता है और इसकी स्थापना जो हुआ था 1993 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है जर्मनी के बर्लिन में है। ठीक है, और जो शीर्ष देश है ये डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, फिर उसके बाद फिनलैंड है, चौथे पर सिंगापुर है। और भारत की रैंक 85 है और पाकिस्तान की रैंक 140 है और अंतिम देश पर दक्षिणी सूडान है। आगे देखते हैं कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक सन 2023 में भारत का क्या स्थान है। तो जो भारत का स्थान है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक सन 2023 में, तो ये है आपका 108वां है। ठीक है, 108वां है भारत का स्थान। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत की स्थिति सन 2022 में 100वें स्थान से गिरकर अब कितने हो गए, 108वें स्थान पे पहुंच गए। और पहले पर जो है डेनमार्क है। इसको जारी कौन करता है, वी डेम इंस्टीट्यूट जो है इसको जारी करता है। आगे देखते हैं कि वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में सन 2022 में भारत का रैंक क्या है। तो जो भारत की रैंक है 121वां है। ठीक है, भारत की जो रैंक है वो 121वां है। और इसको जो है जो वैश्विक सतत जो रिपोर्ट है भारत की रैंक जो है ये जो आपका 121वां है। ठीक है, इसमें जो शीर्ष देश है ये आपका फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे पर स्वीडन है। आगे हम लोग देखते हैं अगला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पे भारत है। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है, जारी करता है कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फे। ठीक है, ये जो है इसको जारी करता है। भारत की रैंक सन 2023 में 111 है और सन 2022 में 107 थी। और शीर्ष जो देश है बेलारूस, चिली, चीन और क्रोएशिया है। ठीक है, ये शीर्ष पर है। और सबसे खराब जो है चाड, कांगो और मेडागास्कर है। और ये जो है 4 संकेतों पर जो है जारी किया जाता है। अल्प पोषण, बच्चों का बौनापन, चाइल्ड वेस्टिंग यानी ऊंचाई के मुकाबले कम वजन होना और बाल मृत्यु दर, इन सबों के आधार पर जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक सन 2021 में जो है किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया था। तो किस राज्य ने, तो ये आपका गुजरात ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया था। निर्यात जो है निर्यात तैयारी सूचकांक जो है कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। और जो शीर्ष राज्य है इनमें ये गुजरात है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। ये 3 जो है राज्य जो है शीर्ष पर है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। इस समय जो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी है। ठीक है, और सी कौन है, BBR सुब्रमण्यम है, इसके CEO है। किस मंत्रालय ने डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो किसने प्राप्त किया है, तो ये आपका प्राप्त किया है जहाज रानी मंत्रालय ने। ठीक है, जहाज रानी मंत्रालय ने जो है डेटा जो है जहाज रानी जो मंत्रालय है ये आपका गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया है। इसको जारी कौन करता है, तो इसको जो है जारी करता है ये नीति आयोग जो है। ठीक है, कि जो है यह सर्वेक्षण नीति आयोग के विकास, निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा जो है किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक दासता सूचकांक सन 2023 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर है। तो कौन सा देश शीर्ष पर है, तो ये आपका उत्तर कोरिया जो है शीर्ष पर है। ठीक है, उत्तर कोरिया शीर्ष पर है। इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है वाक फ्री फाउंडेशन। और जो है सबसे शीर्ष पर जो है ये आपका उत्तर कोरिया, उसके बाद इरिट्रिया है। और सबसे न्यूनतम जो है आपका स्विट्जरलैंड और नॉर्वे में है। ठीक है, सबसे न्यूनतम। आगे देखते हैं कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक सन 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो
तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 38वीं है। ठीक है, वो 38वीं है, भारत की रैंक है। इसको जारी करता है विश्व बैंक जो है, इसको जारी करता है। पहले पर सिंगापुर है और दूसरे पर जो है फिनलैंड है। भारत की रैंक 139 देशों में जो है ये आपका 38वां है। आगे हम लोग देखते हैं कि वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो जो भारत का स्थान है आपका 127वां है। ठीक है, भारत का स्थान 127वां है। जो इसको जो कौन जारी करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जो है जारी करता है, और भारत का स्थान 127वां है। और पहले पर जो है आइसलैंड है, दूसरे पर नॉर्वे है, तीसरे पर फिनलैंड है। आइए, जो देशों की रैंकिंग किया जाता है 4 आयामों पर किया जाता है। पहला आर्थिक भागीदारी और अवसर, ठीक है, दूसरा जो है स्वास्थ्य और अस्तित्व, तीसरा जो है शैक्षणिक प्राप्ति, और चौथा जो है राजनीतिक शक्तिकरण। ठीक है, 4 आधारों पर जो है ये रैंकिंग की जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो जो भारत का स्थान है ये आपका 40वां है। ठीक है, भारत का स्थान 40वां है। इसको जो जारी करता है AIMD एक संस्था है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, प्रबंधन विकास संस्था जो इसको जारी करता है। पहले पर जो है डेनमार्क है, दूसरे पर आयरलैंड है और तीसरे पर स्विट्जरलैंड है। और भारत की रैंक जो है ये 40वां है। और ये 4 आयामों पर जो है किया जाता है। आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचा, इन 4 पर जो है ये जो है जारी किया जाता है। ग्लोबल लिक्विडिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर है। ठीक है, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी, ठीक है, लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो है कौन सा शहर जो है शीर्ष पर है, तो ये आपका ऑस्ट्रिया का ये वियना है शहर है। ठीक है, ये जो है शीर्ष पर है, ऑस्ट्रिया का वियना। इसको जारी कौन करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है इसको जारी करता है। पहले पर ऑस्ट्रिया का वियना है, दूसरे पर जो है कोपहेगन है जो डेनमार्क का है, और तीसरे पर मेलबर्न है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। आगे देखते हैं कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा। तो कौन सा राज्य रहा शीर्ष पर, तो ये आपका केरल राज्य जो है शीर्ष पर रहा है। इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है खाद्य सुरक्षा और मानक भारतीय प्राधिकरण जो है इसको जारी करता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये जो है देखिए, यह जो है 5 मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापता है। पहला मापता है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, दूसरा अनुपालन, तीसरा जो खाद्य परीक्षण और बुनियादी ढांचा और निगरानी, चौथा जो प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, और पांचवा जो है उपभोक्ता शक्तिकरण। इन 5 जो है मापदंडों पर ये मापा जाता है। और अगर हम शीर्ष राज्य यानी बड़े राज्यों की बात कर लेते हैं तो इनमें जो है केरल शीर्ष पर है, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु है। और छोटे राज्यों में गोवा शीर्ष पर है, फिर उसके बाद तमिलनाडु, फिर सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है, फिर दिल्ली, फिर उसके बाद चंडीगढ़ है। आगे हम लोग देखते हैं किस राज्य को सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। तो किस राज्य को दिया गया है, तो आपका कर्नाटक राज्य को सबसे जो है अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अनुसार कुल मिलाकर सबसे अधिक जो है सर्वाधिक अभिनव राज्य है, ये पहला कर्नाटक पहला पर है, दूसरा पर दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, और तीसरा पर जो है तेलंगाना है। और इनोवेटिव फर्मों की उच्चतम हिस्सेदारी में जो है तेलंगाना शीर्ष पर है, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु है, और सबसे नीचे जो है ओडिशा और बिहार है। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक AI निवेश वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है, तो ये आपका 5वां है। कौन सा है, ये 5वां है भारत का। ठीक है, और इसको जो है देखिए, इसमें जो पहला कौन है, तो ये USA, दूसरे पे कौन है, चीन है। ठीक है, और भारत की रैंक जो है 5वां है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, लग्जरी हाउसिंग में मूल्य वृद्धि में मुंबई का रैंक क्या है। तो जो मुंबई की रैंक है ये आपका 37वां है। ठीक है, मुंबई की रैंक 37वां है। इसका जो है द वेल्थ रिपोर्टर 2023 जो है ये जारी कौन करता है, तो ये नाइट फ्रैंक, ठीक है, ये जो है जारी करता है इसको। और ये जो है शीर्ष पर कौन है, ये दुबई है। और मुंबई जो है 37वां है, बेंगलुरु जो है ये 63वां है। आगे हम लोग देखते हैं कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो जो भारत की रैंक है
ये है आपका 14वां है। ठीक है, भारत की रैंक क्या है, ये 14वां है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इसको जारी करता है। सबसे अधिक जो प्रभावित है शीर्ष पर जो है ये अफगानिस्तान है, दूसरे पर बुर्किना फासो है। ठीक है, और पाकिस्तान की रैंक जो है 6वां है और भारत जो है 13वें स्थान पर है। आगे देखते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है ये चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक चौथा है। पहले पर जो है अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चीन है और भारत जो है चौथे पर। और पाकिस्तान की जो रैंक है ये 7वां है। आगे देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जो है देश कौन सा है। तो सबसे अधिक जो दुग्ध उत्पादन जो देश है ये भारत है। विश्व का 24% जो है दूध भारत जो है अकेले उत्पादन करता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर जो है ये अमेरिका है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है। आगे देखते हैं कि असमानता सूचकांक 2022 को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत की रैंक क्या है। तो जो भारत की जो रैंक है 123वां है, भारत की रैंक 123वां है। ठीक है, शीर्ष पर कौन है, नॉर्वे है और दूसरे पर जो है जर्मनी है। भारत जो है 123वें स्थान पर है। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो जो भारत की रैंक है वो 61 है। ठीक है, भारत की रैंक क्या है, 61 है। पहले पर जो है ये आपका यूएसए है और दूसरे पर सिंगापुर है। भारत जो है 61वां है। आगे हम लोग देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है वो 10वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत जो है आपका 10वां रैंक पर है। शीर्ष पर कौन है, तो डेनमार्क है शीर्ष पर। ठीक है, शीर्ष पर जो है ये आपका शीर्ष जो देश है रैंक, ठीक है, ये आपका डेनमार्क है। और चौथे पर जो है आपका स्वीडन जो है ये चौथे पर है। सॉरी, जो 3 तक नहीं है, प्रथम 3 जो रैंक है ये खाली रखा गया है। डेनमार्क जो है ये चौथे पे, 5वां पर स्वीडन है। भारत का रैंक जो है ये है आपका 10वां है, भारत का रैंक। ठीक है, 10वां नहीं, ये 8वां होगा भारत का। ठीक है, ये 8वां होगा भारत का रैंक, ये 8वां है। आगे हम लोग देखते हैं कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है। तो जो भारत की रैंक है ये है आपका 68वां है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत जो है 68वें स्थान पर है। पहले पर फिनलैंड है, दूसरे पर ये आइसलैंड है। ठीक है, आगे की पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी PAI, ठीक है, 2022 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आपका हरियाणा जो है शीर्ष पर है। और इसको जारी कौन करता है, पब्लिक अफेयर्स सेंटर। ठीक है, ये आपका जारी करता है। बड़े राज्यों में हरियाणा जो है पहले पर, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर केरल है। और छोटे राज्यों में जो शीर्ष पर है ये आपका सिक्किम है। आगे देखते हैं वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2023 में भारतीय वायुसेना की रैंक क्या है। ठीक है, तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना की जो रैंक है ये आपका तीसरा है। ठीक है, भारत की तीसरा जो है स्थान है। संयुक्त जो है पहले पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर भारत है और चौथे पर चीन है। आगे देखते हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में कौन उभरा है। तो कौन है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, तो यह है आपके PM मोदी। ठीक है, आपके नरेंद्र मोदी हैं। और दूसरे पर जो है मैनुअल लोपेज है। ठीक है, ये मैक्सिकन के राष्ट्रपति हैं। और तीसरे पर जो है एलेन बर्सेट है, ये स्विस राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं कि 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले वैश्विक हवाई अड्डा कौन सा है। तो जो वैश्विक हवाई अड्डा शीर्ष पर है 2022 में, तो ये हानेडा है। कौन है, ये हानेडा, ये जापान का है। और दूसरे पर जो है केम्पेगौड़ा, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु का है। ठीक है, ये बेंगलुरु में, ये दूसरे स्थान पर है। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में है ये 7वें रैंक पर है। आगे देखते हैं कि मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक थी 132। ठीक है, भारत की रैंक 132। जो शीर्ष जो देश था स्विट्जरलैंड था, दूसरे पर नॉर्वे और तीसरे पर आइसलैंड था। और इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है UNDP। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसको जारी करता है। ये 4 आधारों पर जो है जारी किए जाते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय।
इन 4 आधारों पर जो है जारी किया जाता है। सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पे रहा है। तो भारत किस स्थान पे रहा है, तो ये आपका भारत चौथे स्थान पे रहा है। ठीक है, भारत चौथे स्थान पे रहा है और सबसे टॉप पे कौन रहा है, तो ये अमेरिका रहा है। ठीक है, सबसे टॉप पे ये अमेरिका रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो दुनिया का सबसे महंगा शहर है न्यूयॉर्क है। ठीक है, सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क है। और भारत की जो मुंबई है ये 147वीं रैंक पर है। आगे देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो ये आपका मध्य प्रदेश के इंदौर को। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर को जो है सबसे जो है स्वच्छ शहर जो है लगातार छठवीं बार घोषित किया गया। बड़े राज्यों में जो है मध्य प्रदेश जो है सबसे स्वच्छ राज्य है। छोटे राज्यों में त्रिपुरा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 जारी किया है। तो किस मंत्रालय ने, तो ये आपका राजकुमार सिंह। ठीक है, ये आपका इन्होंने जारी किया है। जारी जो है राजकुमार सिंह जो है विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जो है इनके अधीन आता है। इन्हीं ने जो है जारी किया है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है जारी किए हैं। राज्यों में अगर हम बात करें शीर्ष पर, तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना है। आगे हम लोग देखते हैं तो ये 40 क्वेश्चन था इंडेक्स का। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।